हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में। यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है आगामी दिनों में, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं और उसी सीरीज़ में हमारा पहला लेक्चर है और आई होप कि आपको पसंद आए। इसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य का गठन कैसे हुआ। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। ये हुआ था हमारा कब? 1 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित किया गया। देन उसके बाद ये राज्यसभा से पारित हुआ हमारा। राज्यसभा से ये पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को। कब हुआ था? 10 अगस्त 2000 को। देन ये हुआ था हमारा, उसके बाद जो राष्ट्रपति द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे नारायण दत्त, आर नारायण उस टाइम कहते हैं हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और ये हस्ताक्षर हुए थे हमारे 28 अगस्त 2000 को। कब? 28 अगस्त 2000 को। तो 1 अगस्त को तो क्या हुआ हमारा? 1 अगस्त को हुआ था लोकसभा से पारित। 10 अगस्त को कहाँ से हुआ था? राज्यसभा से पारित। और 28 अगस्त 2000 को हुआ था राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिल गई थी इनको, उनकी स्वीकृति मिली 28 अगस्त 2000 को। देन उसके बाद आपको पता है जब ये तीनों चीज़ हो जाती है तो फिर क्या बन जाता है? ये एक अधिनियम बन जाता है और अधिनियम बनने के बाद हमारा जो राज्य पृथक होकर उत्तरांचल बन गया था। पहले तो ये यूपी के अंदर ही आता था, उसके बाद उत्तरांचल बन गया। और उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया। और जब इसका गठन हुआ था उस टाइम जो ये राज्य था, तो उस टाइम ये राज्य था 27वां राज्य बन के आया। गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य बना? 27वां। कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना। हिमालयी राज्यों के क्रम में ये कौन सा राज्य था? तो हिमालयी राज्यों के क्रम में ये था हमारा 11वां राज्य। उत्तरांचल राज्य हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा राज्य था? 11वां। ठीक है। देन हम बात करते हैं, जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था उस टाइम इसका नाम तो क्या था? उत्तरांचल ही था। उस टाइम इसका नाम उत्तरांचल राज्य के नाम से गठन हुआ था। तो ये नाम इसका कब तक रहा? ये नाम इसका रहा था, ये नाम रहा इसका 31 दिसंबर 2006 तक। और उसके बाद नाम परिवर्तन कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार पूछा गया है कि राज्य का नाम कब बदला, राज्य नाम कब तक रहा। तो आप याद रखना इस चीज़ में, राज्य का नाम उत्तरांचल कब तक रहा? तो ये रहा था 31 दिसंबर 2006 तक। और परिवर्तन करके उत्तराखंड कब कर दिया गया? जब ऐसा पूछा जाएगा तब हम बोलेंगे 1 जनवरी 2007 को। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है राज्य का नाम परिवर्तन द्वारा नाम का, ये राजा हो गया। आप यहाँ पर समझ जाना कि ये क्या है? राज्य है। क्या है ये? राज्य। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी की राजधानी जो हमारी वो है गैरसैंण। और अस्थायी राजधानी हमारी क्या है? तो अस्थायी राजधानी हमारी देहरादून है। ठीक है, देहरादून हमारी अस्थायी राजधानी है। और आपको गैरसैंण के बारे में ये भी पता होगा कि गैरसैंण को पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। और इसको स्वीकृति कब मिली थी? इसको स्वीकृति मिली हमारी 8 जून 2020 को इसको स्वीकृति मिली ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की। ठीक है। और उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और दूसरी क्या है? संस्कृत। ये आप सबको पता होगा ही कि राज्य भाषा हमारी क्या है। तो प्रथम हमारी राज्य भाषा हिंदी है और संस्कृत दूसरी है। और जो संस्कृत राज्य भाषा है वो कब जोड़ी गई? ये जनवरी 2010 से जोड़ी गई थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो उत्तराखंड राज्य है इसमें प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया था? तो प्रतीक चिन्ह आपको पता ही है, अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो इसका निर्धारण किया गया था 2001 को। 2001 में प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा देखते हैं। हाँ, अभी हम प्रतीक चिन्हों की बात कर रहे थे। तो ये है हमारा प्रतीक चिन्ह। और ये प्रतीक चिन्ह आपने पहले कई जगह पे प्रतीक चिन्ह आपने देखा भी होगा। हमारे उत्तराखंड राज्य का ये प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह के बारे में हम देखते हैं। तो समचतुर्भुज आकृति में 3 पर्वत चोटियाँ दिख रही होंगी आपको। इसमें देखिए समचतुर्भुज आकार में 3 पर्वत चोटियाँ ये हैं। ये 3 पर्वत चोटियाँ हैं। और लाल पृष्ठ में अशोक की लाट है। लाल पृष्ठ में अशोक की लाट आपको दिख रही है। लाट के नीचे मुंडको उपनिषद में लिखा से लिया गया। हमने क्या लिया? सत्यमेव जयते। यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएँ नीले रंग में दिखाई गई हैं। ये जो है हमारी 4 जलधाराएँ जो नीले रंग में दिखाई गई हैं। सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य का नाम लिखा गया है। ये
उत्तराखंड राज्य का नाम लिखा गया है। तो ये हमने देखा। और राज्य चिन्ह में लाल पृष्ठ किसका प्रतीक है? जो ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, इसमें लाल आपको दिख रहा होगा, जिसमें अशोक की लाट बनी हुई है, ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है राज्य में आंदोलनकारियों के रक्त का। राज्य में आंदोलनकारियों के रक्त का ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है। और राज्य चिन्ह में 4 जलधाराएँ प्रदर्शित की गई हैं। 4 जलधाराएँ प्रदर्शित की गई हैं और ये जलधाराएँ प्रदर्शित करती हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, काली नदियों को ये प्रदर्शित करती हैं, जो नीचे 4 धाराएँ नीले रंग में हमने देखी थी। और उत्तराखंड राज्य का गीत, उत्तराखंड राज्य गीत, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदनम अभिनंदन, ये हमारा क्या है? राज्य गीत है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य गीत कब और किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था हमारा राज्य गीत? 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। ठीक है। राज्य गीत कितनी अवधि में गाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कब गाया जाता है? कितनी अवधि में, कितनी अवधि तक गाया, कितनी अवधि है राष्ट्रगीत के गाने की? तो 9 मिनट इसकी अवधि है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही राज्य गीत चयन समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा गाया गया? तो ये जो हमारा राज्य गीत है ये गाया गया है नरेंद्र सिंह नेगी एवं अनुराधा निराला द्वारा। नरेंद्र सिंह नेगी एवं अनुराधा निराला द्वारा ये गाया गया। उत्तराखंड राज्य का पशु किसे घोषित किया गया है? तो ये आपको पता है, कस्तूरी मृग को घोषित किया गया है। ये कस्तूरी मृग का चित्र है और इसके बारे में हम देखेंगे। कस्तूरी मृग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय मस्क डियर के नाम से कस्तूरी मृग को जाना जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मस्क काइसोगास्टर है। ठीक है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के जंगलों में कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये तो 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 4। कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो कौन से परिवार का सदस्य है कस्तूरी मृग? मोसिडे परिवार का सदस्य है। ठीक है। तो कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो मोसिडे परिवार का सदस्य है। देखो, कस्तूरी मृग किस कुल का सदस्य? कुल इसका कौन से कुल का है? तो अंगुलोटा कुल का सदस्य है कस्तूरी मृग। कौन से कुल का? अंगुलोटा। और किस परिवार का है? मोसिडे परिवार का। ठीक है। मोसिडे परिवार का। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के किन स्थानों में बहुतायत पाया जाता है? तो केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, यहाँ ये बहुतायत पाया जाता है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा अन्य किन राज्यों में भी पाया जाता है? तो उत्तराखंड के अलावा ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? तो रंग भूरा, उस पर काले धब्बे होते हैं। ये हमने अभी ऊपर देखा था चित्र में कि भूरे रंग का होता है और उस पर काले धब्बे होते हैं। कस्तूरी मृग की ऊंचाई कितनी है? तो कस्तूरी मृग की ऊंचाई 20 इंच के आसपास है। कस्तूरी मृग की औसत आयु, अगर इसकी एवरेज आयु की बात करें तो 20 वर्ष क्या इसकी एवरेज आयु है? कस्तूरी मृग की एवरेज आयु कितनी है? 20 वर्ष, और वो कितनी ऊंचाई थी? तो अब देखते हैं हम 35वां पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि माता यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। ये माता नहीं होगा, ये मादा होगा। ठीक है। क्या होगा? मादा। कस्तूरी मृग की गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है। कितने माह होती है? 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है, फेवरेट भोजन है, वो क्या है? केदार पाती इसका प्रिय भोजन है, मुख्य भोजन है। कस्तूरी प्राप्त होता है, प्राप्त हो गया, ये प्राप्त है। ठीक है। प्राप्त होता है नर मृग से। ठीक है। मेल मृग से प्राप्त होता है मेल। कस्तूरी एक मृग से एक बार में, मतलब एक कस्तूरी मृग से एक बार में कितनी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है? तो 30 से 45 ग्राम हम कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कितने ग्राम? 30 से 35 ग्राम, 30 से 45 ग्राम। नेपाल की कस्तूरी को क्या कहा जाता है? तो नेपाल की कस्तूरी को कपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपिला कहा जाता है। ठीक है। कश्मीर की कस्तूरी क्या कहलाती है? और कश्मीर की कस्तूरी क्या कहलाती है? पिंगल कहलाती है, पिंगल। ठीक है। सिक्किम की कस्तूरी को क्या कहा जाता है? कृष्ण कहा जाता है। तो नेपाल की कपिल, कश्मीर की पिंगल और सिक्किम की कृष्ण कहलाती है। औषधीय उपयोग में कस्तूरी का प्रयोग जिन बीमारियों की दवा बनाने के लिए किया जाता है, तो वो कौन कौन सी बीमारी हैं? जैसे दमा हो गई, मृगी हो गई, हृदय हो गया, हृदय संबंधी रोग हो गया, और इन बीमारियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इससे दवाई बनाई जाती है। ठीक है। दमा, मृगी, हृदय संबंधी रोगों की दवा बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
कस्तूरी का जो है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम है मेथाइल ट्राई क्लोरो पेंटाडेकेनॉल। मेथाइल ट्राई क्लोरो पेंटाडेकेनॉल। अब पुष्प की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प हमारा क्या है? ब्रह्म कमल है। क्या है? ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल आपने देखा होगा, ये है ब्रह्म कमल हमारा राज्य पुष्प। ठीक है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो जो ब्रह्म कमल हैं उत्तराखंड के, जो हमारा राज्य पुष्प है, ये इसकी ऊंचाई जो है 4800 से 6000 मीटर है। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? जो ये ब्रह्म कमल है कौन से कुल का है? तो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। क्या कौन से कुल का है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अब वेलेटा। सुसूरिया अब वेलेटा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में पाए जाने वाली ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियाँ, मतलब उत्तराखंड में ये वाला ब्रह्म कमल तो पाया जाता है एस्टेरेसी कुल का, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो हैं ब्रह्म कमल वो कौन से हैं? फैन कमल हो गया तथा कस्तूरा कमल हो गया। फैन कमल, कस्तूरा कमल भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले कमल जो है वो कौन है? जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वो फैन कमल है। फैन कमल का जो वैज्ञानिक नाम है सुसूरिया गार्मिनिफोलिया है। सुसूरिया गार्मिनिफोलिया इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम, स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं? कौलपदम। क्या बोलते हैं? कौलपदम। किसे? ब्रह्म कमल को। ठीक है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो ब्रह्म कमल को कहा गया है महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प। ठीक है, सौगंधित पुष्प। और नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोप गोला। क्या कहा जाता है? टोप गोला। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूधा फूल। और कश्मीर में क्या कहा जाता है ब्रह्म कमल को? गलगल। ठीक है। तो नेपाल में टोप गोला, हिमाचल में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल। ठीक है। ब्रह्म कमल विश्व में कुल कितनी प्रजातियाँ हैं? तो ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में कुल 210 प्रजातियाँ हैं। ठीक है। और हमारे उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ हैं? तो 24 प्रजातियाँ हैं। ठीक। और जो उत्तराखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक जो ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक ये फूलों की घाटी चमोली में है, केदारनाथ, पिंडारी, ग्लेशियर, यहाँ ब्रह्म कमल ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म कमल को ही कहा जाता है। और आपने सुना होगा ये भी कि जो नंदा देवी है उनका प्रिय पुष्प भी क्या है? ब्रह्म कमल है। ठीक है। ब्रह्म कमल का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी कलर का होता है ब्रह्म कमल का रंग। और ब्रह्म कमल पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 70 से 80 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है? ऊंचाई होती है ब्रह्म कमल की। और ब्रह्म कमल फूल खिलने का जो समय है वो क्या है? जुलाई से लेकर सितंबर तक ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय है। ब्रह्म कमल के फूल खिलने का उचित समय जो ज़्यादातर खिलता है अर्धरात्रि के टाइम पे खिलता है। और ब्रह्म कमल को पीस कर किस चीज़ का उपचार? हड्डी उपचार का यूज़ होता है। हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो ब्रह्म कमल को पीस कर उसके औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड राज्य पक्षी। उत्तराखंड राज्य पक्षी के बारे में हम देखते हैं। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी हमारा क्या है? मोनाल है। क्या है? मोनाल है। ठीक है। यह पक्षी हिमालय क्षेत्र में लगभग 2500 से 5000 मीटर, ठीक है, इतनी ऊंचाई में ये पाया जाता है। अगर फीट की हम बात करेंगे तो ये 8000 से कितने फीट में पाया जाएगा? 20,000 फीट। 20,000 फीट की ऊंचाई में पाया जाता है। इसे हिमालयी मोनाल या हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह हिमालय पक्षी विश्व के सबसे सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। विश्व की सबसे सुंदर पक्षियों में मोनाल भी आता है। ठीक है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजेनस है। लोफोफोरा इम्पेजेनस। ठीक है। मोनाल एवं डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, परंतु मोनाल मादा पक्षी एवं डफिया क्या है? नर पक्षी है। उत्तराखंड राज्य पक्षी होने के साथ साथ ये नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी है। तो हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो है, लेकिन ये नेपाल का क्या है? राष्ट्र पक्षी भी है। उत्तराखंड कश्मीर अंश नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मनियाल या मुनाल के नाम से भी जाना जाता है। तो मनियाल, मुनाल इसके अन्य नाम हो गए। इन पक्षियों का आवास क्षेत्र जो ज़्यादातर ये जहाँ रहते हैं आवास क्षेत्र पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन में है। ठीक है। जो नर होते हैं इसमें पक्षी का आकार तो 26 से 29 इंच होता है, जबकि जो मादा होती है, मादाओं की लंबाई कितनी होती है? तो मादाओं की इनकी लंबाई होती है
एक मिनट। हाँ, तो नर का आकार इनका होता है 26 से 29 इंच और मादा की लंबाई होती है 24 से 26 इंच तक होती है। ठीक है। नीले, हरे, काले आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ क्या होती है? हरी होती है। हरी पूंछ होती है। इस प्रजाति के नर पक्षी मोर की तरह रंगीन कलगी होती है और मादा पक्षी केवल भूरे रंग की होती है। तो मादा पक्षी केवल भूरे रंग की होती है। मोरहाल पक्षी का प्रिय भोजन जो वनस्पति, जड़ें, झाड़ियाँ, घास, फल, बीज, बेर, कीड़े मकोड़े क्या हैं? इसका फेवरेट फल है। लेकिन आलू की फसल को ये पक्षी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, तो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं आलू की इसको। इनके प्रजनन का समय मई जून होता है। ये पक्षी एक मौसम में केवल एक बार ही अंडे देते हैं। अंडे को सेने पर नर पक्षी कोई सहायता नहीं करता, मतलब अंडे वगैरह सेकने में जो नर पक्षी होता है वो सहायता नहीं करता है। मादा पक्षी अकेले ही अंडे को क्या करती है? सेकती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, पितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अपने अंडे देते हैं। यह हल्के बादामी रंग के होते हैं और इनमें चॉकलेटी रंग के चित्ते होते हैं। ठीक है, इतना तो खैर नहीं पूछने वाला, बट थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए। मांस एवं खाल के लिए मोनाल पक्षी को बहुत, मतलब मांस खाल के लिए इसका क्या करा जाता है? शिकार भी काफ़ी किया जाता है, जिससे दिन प्रतिदिन की संख्या क्या हो रही है? घटती जा रही है। ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष आप सबको पता है क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, जो कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। यह एक प्राकृतिक वृक्ष है और इसे मैदानों में नहीं उगाया जा सकता। तो ये मैदानों में तो नहीं हो पाएगा, ये पहाड़ी साइड में आपको देखने को मिलेगा। बुरांस के फूल बसंत के मौसम में खिलते हैं। अपने सुंदर फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ा देते हैं। आपने देखेंगे पहाड़ जाते समय आपको काफ़ी जगह ये बुरांस के फूल, पेड़ सब दिख जाएंगे। बुरांस के फूलों का रंग गहरा लाल होता है और 11,000 फुट की ऊंचाई पर यह सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सफ़ेद रंग के जो बुरांस हैं कितने फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो इतने फुट की ऊंचाई पर हमें सफ़ेद बुरांस देखने को मिलेंगे। तो 11 फुट की ऊंचाई पर हमें सफ़ेद बुरांस देखने को मिल सकते हैं। बुरांस का फूल मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ाने के साथ धीरे धीरे खिलना शुरू कर देता है। बैसाखी तक ये क्या हो जाता है? पूरा खिल जाता है। उसके बाद गर्मी बढ़ने के कारण इसके फूल सूखकर फिर क्या हो जाते हैं? गिरने लग जाते हैं। बुरांस के फूल का रस हृदय रोगों के लिए अत्यंत क्या होता है? लाभकारी होता है। बुरांस के फूलों के रंग से क्या बनाया जाता है? रंग भी बनाए जाते हैं। बुरांस के वृक्ष की लंबाई 20 से 25 फीट होती है। कितनी होती है इनकी जो लंबाई होती है? 20 से 25 फीट होती है। इसके पत्तों से खाद वगैरह भी बनाई जाती है। देखिए तो कितना यूज़फुल है हमारे बुरांस के पेड़ पौधे हमारे लिए। बुरांस के पेड़ के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सॉरी, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, प्रायर आ गया, तो प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अवैध कटान को रोकने के लिए वन अधिनियम भी बनाया गया है, जो एक वन अधिनियम 1974 में बनाया गया था। इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, परंतु उसके पश्चात भी यह संरक्षित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब जनसंख्या इतनी बढ़ी है, सब लोग वृक्ष काट रहे हैं और पहाड़ों पे लोग टूरिज्म में घूमने जाते हैं तो कितनी गंदगी फैलाते हैं, बोतलें, ये सब। तो ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जाते हो घूमने तो अब जो गंदगी आपने फैलाई है वो उसी टाइम अपने साथ लेके आओ। ठीक है, सारा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। उत्तराखंड राज्य फल, तो राज्य फल क्या है हमारा? राज्य फल क्या है? तो काफल हमारा क्या है? राज्य फल है। काफल तो खाए होंगे सभी ने। राज्य फल हमारा काफल है। तो ये 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर उगता है। और काफल का जो वैज्ञानिक नाम है तो क्या है? मैरिका एस्कुलेंटा। एस्कुलेंटा। ठीक है, ये हमारा क्या है? उत्तराखंड का राज्य फल है। तो अब इसके बारे में, यह छोटा गुठली युक्त बेरी जैसा फल होता है जो कि गुच्छों में आता है। और काफल जब कच्चा होता है तो यह हरे रंग का होता है और पकने के बाद बेहद लाल हो जाता है। बेहद लाल भी होता है, हल्का हल्का जामुनी कलर भी हो जाता है। तो लाल रंग के होते हैं। सभी ने इसे खाया जाता है और सभी ने इसे खाया भी होगा। काफल का स्वाद थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा होता है और इसे बॉक्स मर्टल और बेबेरी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बॉक्स मर्टल पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में काफल को देवों का फल कहा जाता है। तो देवों का फल किसे कहते हैं? तो देवों का फल काफल को ही कहा जाता है, देवों का फल। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये फल उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। मार्च के महीने में काफल पेड़ में फल आने शुरू हो जाते हैं और अप्रैल महीने की शुरुआत के बाद ये हरे भरे फल लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो अप्रैल महीने में आप जा सकते हैं और तोड़ के खा सकते हैं। मई जून तक काफल फल रहते हैं। ये मतलब उस टाइम तक रहता है, अप्रैल से लेकर मई जून तक आपको मिल जाएंगे। काफल का पेड़ अनेक प्राकृतिक औषधि गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में काफल को
भूख, जो भूख या चूक दवा माना गया है, यानी कि फल भूख बढ़ाता है। काफल के पेड़ छाल चर्म शोधन में प्रयोग की जाती है। काफल के फल खाने में गर्मी में ठंडक का एहसास होता है। देखिए इस साइड को मतलब हमें भी काफ़ी पसंद है, बट यहाँ को तो होते नहीं है मैदानी इलाकों में। हृदय रोग, मधुमेह रोग, निम्न रक्तचाप आदि रोगों में बहुत लाभदायक है ये। ठीक है, इससे लोग वो अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, बेच कर अपना कामकाज चलाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड आकार सबने चखा ही होगा, तो ये देख लेना आप सब। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की राज्य तितली। उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है? उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी तितली है? तो कॉमन पीकॉक जो है उत्तराखंड की राज्य तितली है। ठीक है, कॉमन पीकॉक। इसे राज्य वन्य जीव बोर्ड ने राज्य तितली का दर्जा कब दिया? 2016 में इसे राज्य तितली का दर्जा मिला है। ठीक है, राज्य तितली का दर्जा कब मिला है? 2016 में। इस तितली का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो है। पॉलिटर भी दिया गया है कहीं कहीं पे। इसका नाम जो है वो बाइनर, पैपिलियो बाइनर भी बोला जाता है इसे। ठीक, कॉमन पीकॉक तितली एक दुर्लभ प्रजाति है। यह भारत के हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है और जो इसका आकार है 90 से 130 मिमी तक का होता है। इस तितली का रंग जो है मोर जैसा होता है, जिसके कारण इसका नाम कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई भी रखा गया है। इस तितली की जो खास बात है ये मार्च और अक्टूबर के मध्य में से देखा जा सकता है। ठीक है, उत्तराखंड में तितलियों की 500 से अधिक क्या है प्रजातियां हैं, इसलिए इस उत्तराखंड को जो है इसलिए तितलियों का घर भी कहा जाता है। 1996 में इसने भारत की सबसे सुंदर तितली के रूप में लिम्का बुक में अपना क्या कराया है? रिकॉर्ड दर्ज कराया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब कराया? 1996 में भारत की सबसे सुंदर तितली का रूप में लिम्का बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया। बताइए, तो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। कॉमन पीकॉक का अस्तित्व तैमूर के पेड़ पर निर्भर है। यह तैमूर के पत्ते खाती है। तैमूर के पत्ते इसके फेवरेट है, मतलब तैमूर के पेड़ पर अंडे भी देती है। महाराष्ट्र ब्लू मॉर्मन को राज्य तितली घोषित करने वाला प्रथम राज्य है। जो है महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य है, मतलब इसे तितली को राज्य तितली घोषित करने वाला प्रथम राज्य है, जबकि उत्तराखंड तितली को राज्य में शामिल करने वाला देश का दूसरा राज्य है। ठीक है, तो देश का दूसरा राज्य पूछा जाए तो वो कौन है? तो हमारा राज्य है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की मिठाई। सभी ने खाई होगी, हमारे वहाँ की प्रसिद्ध फेमस जो मिठाई है कौन सी? अल्मोड़ा की। याद तो सभी को आ गया होगा, कहीं मुंह में पानी ना आ जाए सभी के। तो उत्तराखंड की जो राज्य मिठाई कौन सी है? बाल मिठाई। फेमस जो बाल मिठाई है हमारी, वही हमारी क्या है? राज्य मिठाई है, बाल मिठाई। सबने खाई होगी, सभी को पता ही है। भूरे रंग की चॉकलेट रंग की होती है, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चीनी के सफ़ेद दाने लगे रहते हैं। अल्मोड़ा की जो मिठाई है बाल मिठाई, वो सर्वाधिक क्या है? फेमस है। अल्मोड़ा को उत्तराखंड का सांस्कृतिक नगर कहा जाता है, ये सब आपको पता ही होगा। भारत नहीं अपितु विदेशों में भी अल्मोड़ा की बाल मिठाई की खूब मांग है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इलेक्शन पीएम मोदी के लिए बाल मिठाई ले गए थे। उत्तराखंड राज्य खेल कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य खेल फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल हमारा क्या है? राज्य खेल, जो 2011 में भाजपा सरकार ने राज्य खेल के रूप में इसे दर्जा दिया है। उत्तराखंड का राज्य गीत अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, राज्य गीत कौन सा है हमारा, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला द्वारा से गाया गया है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी। इस गीत में कुल 7 पद हैं, जिसमें कि पहले 3 पद हिंदी में, अंतिम 4 पद गढ़वाली और कुमाऊनी में। 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि को उत्तराखंड का राज्य गीत का दर्जा दिया गया। कि हमने भी ऊपर देखा था, आपने, आई होप आपको याद ही होगा ये। और इसकी पंक्तियाँ आप देखना चाहें तो ये सारी पंक्तियाँ लिखी गई हैं, इसे आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे शॉर्ट में लिखे गए हैं कि याद करने में आप लोगों को आसानी हो। तो हमारे राष्ट्रपति का आपने अभी ऊपर देखा, उत्तराखंड का राष्ट्रपति का हमने देखा था। ऊपर से 3 पर्वत, नीचे से 3 नदियों की जलधारा दिखाई गई है। राज्य पुष्प क्या हमारा? ब्रह्मकमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अबवेल्टा है। राज्य पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, इसका जो वैज्ञानिक नाम है मास्क काइसोगोस्टर है। पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी मोनाल है। लाइफोफोरस इम्पोजिनस, इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य वृक्ष हमारा डुरांस है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, और राज्य फल काफल है। मिरिका एस्कुलेटा, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। कॉमन पीकॉक, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम? पॉलियोपोलिटर या पैपिलियो बाइनर।
सॉरी मैंने बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर दी, पैपलियो वॉलिटर या पैपलियो वाइनर इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। और बाल मिठाई हमारी क्या है, राज्य मिठाई है फेमस अल्मोड़ा की, ठीक है। राज्य खेल फुटबॉल है। राज्य की उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि ये क्या है, राज्य गीत है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, तो अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपके लिए उपयोगी हो जो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।